नमस्कार साथियों। तो आपका मित्र असीम भट्ट आपके बीच फिर आया है। आज 28 मई 2026 हम हैं केलोंग सिटी। कल हम 27 मई को सुबह 6 बजे दिल्ली से चले अपनी कॉमर्शियल इनोवा करके, जिसमें मेरी फैमिली और हमारे ड्राइवर साहब जो हमारे साथ रेगुलर आते हैं वो थे। कल रात को हम 8 साढ़े 8 बजे तक वाया कुल्लू मनाली होते हुए केलोंग सिटी पहुँचे। यहाँ हम होटल होटल स्नो लैंड में रुके हुए हैं, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था है। अच्छा होटल है। और यहाँ पे आप पीछे नज़ारे देख सकते हैं, और हमारे प्रोग्राम की आइटिनरी कुछ इस प्रकार है। कल हम 29 मई को सुबह 6 बजे चलेंगे लद्दाख के लिए पैंगोंग सो लेक। आज हम 28 मई को हम जा रहे हैं केलोंग से लेह में हमारा होटल है, नाइट स्टे है बट लेह में आज। कल हम 29 मई को पैंगोंग सो लेक लद्दाख के लिए जाएंगे। पैंगोंग जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है लद्दाख टूरिज्म के साइट पे जाकर के। वहाँ की गाड़ी लोकल अलग से बुक करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की कॉमर्शियल नंबर गाड़ी, येलो प्लेट गाड़ी वहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपको लोकल गाड़ी करनी पड़ती है। मैं बुक कर चुका हूँ लद्दाख के लिए, पैंगोंग लेक के लिए। कल 29 मई को हम जाएंगे पैंगोंग लेक और वापस आके लेह में स्टे करेंगे। परसों 30 मई को हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली और वापस लेह आएंगे। और लेह से फिर हम 30 मई को ही जाएंगे कारगिल। रात 8-9 बजे तक हम कारगिल पहुंचेंगे और 30 मई को हमारा स्टे है कारगिल में। 31 मई को हम लोग कारगिल से निकलेंगे सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग के सारे साइट सीज कवर करेंगे। 1 जून को हम सोनमर्ग से जाएंगे श्रीनगर के लिए और श्रीनगर के सारे साइट सीज कवर करेंगे। 2 जून को हम श्रीनगर से जाएंगे गुलमर्ग केबल कार के थ्रू। अभी वो बंद है क्योंकि पिछले दिनों केबल कार रुक गई थी। देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं होती। प्लान ये है गुलमर्ग जाएंगे 2 जून को केबल कार के थ्रू। जो वहाँ की वैली है, वहाँ के व्यूज हैं वो कवर करेंगे। और दोपहर तक गुलमर्ग से आके दोपहर 2-2:30 बजे हम लोग 2 जून को चलेंगे गुलमर्ग टू पठानकोट। 2 जून को हमारा पठानकोट में नाइट स्टे है और 3 जून को सुबह हम 6 बजे पठानकोट से निकलेंगे और दोपहर 3 बजे तक दिल्ली घर। और ये हमारा टूर की पूरी आइटनरी रहेगी। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी मैं आपको आगे का प्लान बताता जाऊँगा। आप नज़ारे देख सकते हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। जैसे जैसे आगे हम बारालाचला भी जाएंगे, जो मैं पिछले साल भी गया था, वहाँ के भी मैं आपको फोटो तो पॉसिबल हो दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं बारालाचला पास। ये आप देख सकते हैं पूरा बारालाचला पास है, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पिछले साल का भी दिखाया था। पिछले साल के मुकाबले इस साल बर्फ ज्यादा है यहाँ पे। पिछले साल के मुकाबले इस साल बर्फ ज्यादा है। या बीच में एक फ्रोजन लेक होती है, फ्रोजन नदी होती है, तो दिख नहीं रही है इस बार बिल्कुल। तो पिछली बार दिख रही थी फ्रोजन नदी, इस बार बिल्कुल नहीं दिख रही है। और इस बार रोड के दोनों साइड मैं दिखाऊं चाहूंगा कि दोनों साइड दिखाएं, दोनों साइड बर्फ से ढके हुए पहाड़, दोनों साइड बर्फ से ढके हुए हैं। तो इस बार बर्फ का बहुत ज्यादा क्लाउड है यहाँ पे, बर्फ का बहुत ज्यादा क्लस्टर है यहाँ पे। और फिर से मैं वही बात कहता हूं जो मैं अपने हर वीडियो में दोहराता हूं कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष से ब्यूटीफुल देश कोई मुझे नहीं लगता। भारतवर्ष में बर्फ के सिनेरियोज भी हैं, रेगिस्तान भी है, समुद्र की जगह समुद्र भी है, झरनों की जगह झरने भी हैं। एवरीथिंग जो आप इमेजिन कर सकते हैं सब इस देश में। तो अपने देश में आइए, टूरिज्म बढ़ाइए, जिससे यहाँ लोकल इकोनॉमी को भी फायदा हो। अब हम जाएंगे लेह की तरफ और लेह में शाम को हम समय से पहुंच गए तो लेह पैलेस वगैरह भी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। तो साथियों, बारालाचला पास का वीडियो कवर करने के बाद हम रास्ते में एक जगह पे रुके। कच्ची जगह थी जलपान के लिए, वहां हम रुके। अब हम लेह की तरफ बढ़ रहे हैं। लेह यहाँ से करीब 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर। और रास्ते में मुझे बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखा, बर्फ का नज़ारा दिखाया। अब देखिए कोल्ड डेजर्ट, ये देखिए, ये एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट है जो नुब्रा वाली में आपको और ज्यादा डेंस मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको कोल्ड डेजर्ट का नज़ारा दिख रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जरा थोड़ा सा कैमरे को घुमाएं और घुमा के दोनों तरफ कोल्ड डेजर्ट का नज़ारा दिखाएं। इस तरीके का नज़ारा दुबई के अंदर और कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, और हमारे देश में तो हर प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है, जैसा मैं कहता रहता हूँ। तो अब हम लेह पहुंच के समय मिला तो लेह की
समय मिला तो लेह पैलेस और लेह के जो 1-2 पॉइंट्स हैं वो हम दिखाएंगे, और फिर रात को होटल में रेस्ट करके कल हम निकलेंगे पैंगोंग लेक के लिए। जो मैंने गाड़ी लद्दाख की लोकल नंबर हायर करी है पैंगोंग लेक के लिए, उसके थ्रू जाएंगे, और कल का मैं फिर अपडेट आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं लेह। जैसे मैंने आपको बताया था, आज 28 तारीख को हम लोग केलोंग से चले सुबह, और अब हम आ चुके हैं लेह। शाम करीब 4:30-5 बजे हम लोग लेह अपने होटल में चेक इन करके अब हम निकले हैं। ये लेह पैलेस है, बहुत सुंदर जगह। इसके पीक पे जरूर आइए, लेह पैलेस के टॉप पे जरूर आइए। यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखेगा। मैं चाहूंगा एक बार जरा पूरा नज़ारा दिखाया जाए दर्शकों को, चारों तरफ का नज़ारा देखिए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो ले आए, कोशिश करें कि सुबह जल्दी चलें केलोंग से, शाम 4-5 बजे तक लेह पहुंच जाएं, और आके अपना थोड़ा सा रेस्ट करके 5-10 मिनट थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर अपना लेह पैलेस जरूर आए। और लेह पैलेस के बाद अब हम जाएंगे, एक मोनेस्ट्री है और 1-2 पॉइंट्स और हैं दैट वी विल ट्राई टू कवर। अब कल हम सुबह निकलेंगे 6 बजे पैंगोंग लेक के लिए लद्दाख में, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी आपको उसका अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, लेह पैलेस देखने के बाद हम लोग कुछ समय के लिए स्नैक्स के लिए रुके। उसके बाद हम आ गए हैं लेह के अंदर ही नामग्याल टेस्मो मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री बेसिकली ये एक बौद्धिस्ट टेम्पल है एक तरीके से, लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये पहाड़ के पीक पे है, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आपको लेह सिटी का दिखता है, जैसे कि मैंने लेह पैलेस से भी दिखाया। तो लेह आएँ तो लेह पैलेस और नामग्याल टेस्मो मोनेस्ट्री ज़रूर आएँ, और यहाँ पे आके पूरे व्यू को एंजॉय करें, और अपने देश की खूबसूरती को खुद आके यहाँ पे या मेरे वीडियो के माध्यम से अपने देश की खूबसूरती को समझिए। जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। धन्यवाद। Happy birthday to you. Happy birthday dear Aisha. Happy birthday to you. May God Bless you. May God Bless you. Happy birthday dear Aisha. Happy birthday to you. तो साथियों, अब हम आ चुके हैं पैंगोंग लेक। यहाँ आप देख सकते हैं पैंगोंग लेक और इसकी खूबसूरती, कितना खूबसूरत नज़ारा। ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा है। पैंगोंग लेक आए तो आपको जैकेट वगैरह सारी जानकारी के साथ आए, कैप लेके आए, ग्लव्स लेके आए। मैंने सिर्फ अपने वीडियो के लिए अपनी कैप हटाई है, लेकिन आप अपनी कैप, अपना ग्लव्स पूरी तैयारी के साथ आए। आज एक खास दिन और है। आज मेरी सेकंड डॉटर का बर्थडे है, मिस अक्षा भट्ट का, और हम लोग यहाँ पे हमने इसका केक कट करा और बर्थडे को एक सिंबॉलिक वे में सेलिब्रेट करा। तो ये टूर इस वजह से भी खास हो जाता है कि मेरी बेटी का आज हमने बर्थडे पैंगोंग लेक में सेलिब्रेट करा। अब हम वापस लेह की तरफ जाएंगे, और आज 29 तारीख को हमारी यात्रा का समापन लेह पहुंच के होता है। कल हम 30 तारीख को नुब्रा वैली के लिए निकलेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम पैंगोंग लेक से, जैसे मैंने आपको दिखाया पैंगोंग लेक का पूरा व्यू दिखाया, वहाँ से लौटते समय ये PRO का रेस्ट एंड रिलीफ कैफ़े है, सरकारी कैफ़े है, बहुत नॉमिनल रेट है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की सारी सुविधा है। आएँ यहाँ पे ज़रूर रुकें थोड़ी देर के लिए, और एक प्रकार का साइट सीइंग पॉइंट भी है सब टूरिस्ट के लिए। मैं चाहूँगा जब एक बार कैमरा घुमा के दिखाएं। एक पूरा यहाँ पे गाड़ियों के खड़ी करने की व्यवस्था करी गई है, बहुत चौड़ा स्पेस बनाया गया सरकार द्वारा, जिससे कि गाड़ियाँ खड़ी करके लोग यहाँ पे आके फोटोग्राफी कर सकें और जलपान कर सकें, रेस्ट कर सकें। अब हम यहाँ से चैंगला पास जा रहे हैं। एक पॉइंट और है, अभी हमारी आज की यात्रा का समापन आज नहीं हुआ है। हमारी आज की यात्रा अभी चैंगला पास में जाएंगे हम। स्नोफॉल पैंगोंग लेक में थोड़ा स्नोफॉल भी दिखा लाइट, होपफुली शायद चैंगला पास में थोड़ा सा मीडियम स्नोफॉल में देखने को मिल जाए। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का वीडियो वहाँ दिखाऊंगा। धन्यवाद।
1, 2, 3. तो साथियों, आज 30 मई को हम लोग आ चुके हैं नुब्रा वैली। आज हम लोग सुबह 5:30 बजे अपने लेह के होटल से चले, वहां से चेकआउट करके चले और नुब्रा वैली में जिप लाइनिंग होती है जिसकी कॉस्ट है 2500 पर पर्सन, राइट, 2500 पर पर्सन। वो सामने आप देख सकते हैं पिलर, जहां से जिप लाइनिंग के लिए स्टार्ट होती है और ये पूरा रोप से कवर करके वहां उस टावर तक ये जिप लाइनिंग कराई जाती है। मेरी बेटी ने और मेरे नेफ्यू ने जिप लाइनिंग को एंजॉय किया, उन्होंने जिप लाइनिंग की। और मेरी 2 छोटी बेटियों ने ATR स्कूटर, या आप देख सकते हैं सामने ATR स्कूटर खड़े हैं रिवर साइड व्यू के साथ, जिसमें 2000 रुपीज फॉर 2 पर्सन की कॉस्ट आती है। तो ये स्पोर्ट्स हमने करे। अब हम आगे जाएंगे सैंड ड्यून्स की तरफ, या आप देख सकते हैं कोल्ड डेजर्ट एक प्रकार का। आगे हम सैंड ड्यून्स की तरफ जाएंगे और सैंड ड्यून्स का नजारा मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ पे। तो साथियों, नुब्रा वैली में जिप लाइनिंग करने के बाद मैंने आपको वहाँ पे नुब्रा वैली के जिप लाइन का वो दिखाया, कहाँ से जिप लाइन स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है। अब हम आ चुके हैं नुब्रा वैली के सैंड ड्यून्स में। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है इनको, सैंड ड्यून्स बोला जाता है। एक सैंड ड्यून्स आपको मैंने दिखाया था जब मेरा जैसलमेर का टूर था। मेरे जैसलमेर के टूर में मैंने आपको सैंड ड्यून्स दिखाया था। वो रेत थोड़ा येलो कलर का होता है और ये कोल्ड डेजर्ट का जो रेत है ये ग्रे कलर का होता है। सो आप देख सकते हैं पूरा सैंड ड्यून्स, और मैं चाहूंगा कैमरा घुमा के पूरी वैली का व्यू दिखाया जाए। बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत नज़ारा। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में उसमें मैं कहता हूँ कि हमारे देश भारतवर्ष में हर प्रकार की खूबसूरती, हर प्रकार का एडवेंचर यहाँ पे देखने को मिलता है, एंजॉय करने को मिलता है। तो प्लीज अपने देश के टूरिज्म को बढ़ावा दें। आज 30 मई 2026 को हमारा यहाँ पे नुब्रा वैली और लद्दाख का जो टूर का जो पार्ट था वो खत्म होता है। अब हम यहाँ से जाएंगे खारदुंगला पास में, वापसी के अंदर खारदुंगला पास में जाएंगे। सुबह सुबह मौसम थोड़ा सा ठंड ज्यादा थी तो इस वजह से हमने सोचा कि पहले नुब्रा वैली चले, वापसी में खारदुंगला पास जाएंगे और उसके बाद फिर हम आज कारगिल की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं खारदुंगला पास, जो कि नुब्रा वैली से मोड़ते हुए आ रहे हैं उसके रास्ते में है। आप जाते हुए खारदुंगला पास रुक सकते हैं, आते हुए रुक सकते हैं खारदुंगला पास, ठीक है। तो ये खारदुंगला पास वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये खारदुंगला पास वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है। अभी रश बहुत ज़्यादा है फोटोग्राफी के लिए, उसके लिए जो मैं कोने में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। 18,000 एंड अबव सेकंड हाईएस्ट पीक खारदुंगला पास, राइट। आज फिर हम यहाँ से अब सीधा जाएंगे लेह और वहाँ से अपने चेकआउट करके फिर हम जाएंगे कारगिल। और आज का हमारा जो टूर है लद्दाख का टूर यहाँ खत्म होता है। कारगिल पहुँचे फिर हम निकलेंगे कश्मीर के लिए। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं सिंधु नदी और जंस्कार नदी के संगम पे। सिंधु नदी और जंस्कार नदी के संगम पे, जो कि लेह सिटी से निकलने के बाद लेह श्रीनगर हाईवे पे ही है। अभी आप देखेंगे हम लेह श्रीनगर हाईवे से गुजर रहे हैं कारगिल जाने के लिए। आज मेरा प्लान कारगिल जाने का है। रास्ते में एकदम ऑन द वे ये संगम व्यू पॉइंट है। और जो मैं चाहूंगा कि एक बार जरा संगम दोनों नदियों का, जो इधर से आ रही है, जो नदी इधर से आ रही है लेफ्ट साइड से, ये है सिंधु इंडस, और जो नदी सामने से आ रही है जंस्कार,
और दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है। जैसे कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, माँ भागीरथी का संगम होता है, ऐसे ही यहाँ पे सिंधु नदी जो यहाँ से आ रही है और जो झंस्कार नदी जो यहाँ से आ रही है, इनका संगम हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जरा नीचे का भी थोड़ा सा व्यू कवर करके दिखाएं दर्शकों को कि कैसे संगम हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल नजारा है। और ये बिल्कुल लेह और श्रीनगर हाईवे पे ही है। जब आप लेह से श्रीनगर की तरफ जाते हैं, श्रीनगर हाईवे से, तब ऑन द वे पड़ता है एकदम रास्ते पे। धन्यवाद। फोटो फाटो खींचने हैं क्या? रेडी स्टेडी गो। तो साथियों, आज 31 मई हम आ चुके हैं कारगिल के द्रास एरिया में, द्रास सेक्टर में। कल हम संगम का जो मैंने आपको व्यू दिखाया था, संगम लेक, संगम नदियों में जो मैंने रिवर संगम दिखाया था, वहाँ से हम चले लेह से। रात को अपना कारगिल द्रास में हमारा होटल था रॉयल लद्दाख, जो कि कारगिल वार मेमोरियल से एकदम सटता हुआ लगता है। तो ये कारगिल वार मेमोरियल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे शहीद जवानों की याद में अमर ज्योति जल रही है, ऊपर भारत का झंडा जल रहा है। तो ये कारगिल वार मेमोरियल है। और अब हम निकलेंगे सोनमर्ग के लिए। रास्ते में जोजिला पास 0 पॉइंट पड़ेगा, वो देखते हुए हम जाएंगे सोनमर्ग, जहाँ पे हमारा आज चेक इन है, स्टे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा कारगिल वार मेमोरियल के इस प्रांगण का कैमरा घुमा करके दर्शकों को व्यू दिखाया जाए। यहाँ पे कारगिल युद्ध में मैं चाहूँगा थोड़ा सा घुमा के, सामने बफोर्स तोप लगी हुई है, वो सामने बफोर्स तोप है, एक बार उसको भी दिखाया जाए। इस बफोर्स तोप ने कारगिल युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी, निर्णायक, क्योंकि जो आतंकवादी थे, पाकिस्तानी थे, वो एकदम चोटी पे बैठे थे, उनका निशाना बफोर्स तोप से बहुत सटीक लगाया गया था। तो अभी कारगिल वार मेमोरियल में इतना ही। अब हम जाएंगे सोनमर्ग की तरफ, जोजिला पास होते हुए, वहाँ का वीडियो आपको वहाँ दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आज 31 मई संडे को हम लोग जा रहे हैं। हम रात को कल कारगिल द्रास सेक्टर में रुके, वहाँ से हम जा रहे हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग के रास्ते में कि बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मुझे लगा, ये सिंधु नदी, इंडस रिवर बह रही है और पीछे एक बहुत अच्छा नज़ारा, आसपास इतनी अच्छी वादियाँ, तो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मुझे लगा। तो मैंने 5 मिनट रुक के सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, कुछ फोटोज क्लिक की जाए। अब हम जा रहे हैं जोजिला पास की तरफ, जो यहाँ से मुश्किल से 25 किलोमीटर है। जोजिला पास और 0 पॉइंट देखने के बाद फिर हम सोनमर्ग में जाएंगे, और सोनमर्ग में हमारा स्टे है, और सोनमर्ग के जो लोकल साइट सीन्स है वो देख के, और फिर कल हम जाएंगे श्रीनगर के लिए। तो अभी के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए, और आगे की यात्रा का वृतांत मैं आगे बताऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं जोजिला पॉइंट, जो वैसे मैंने आपको बताया कि जब हम द्रास से निकले सोनमर्ग जाने में, तो रास्ते में जोजिला पॉइंट आता है, ये आप देख सकते हैं, जोजिला का बोर्ड लगा हुआ है। फोटोग्राफी के लिए अच्छा है, यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे सोनमर्ग, और वाकई वृतांत आपको वहाँ जाके बताऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, आज 31 मई, अब हम आ चुके हैं सोनमर्ग, जो कि एक स्मॉल टाउन है कश्मीर में। हम आज सुबह कारगिल द्रास सेक्टर अपने होटल से चले, रास्ते जिसके पास में वार मेमोरियल था, कारगिल वार मेमोरियल, वो देखा, उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। रास्ते में जोजिला पास था, उसका मैंने एक स्मॉल वीडियो और फोटो आपको दिखाया। फिर थोड़ा हमें ट्रैफिक मिला, आज रास्ते को हम लेट हो गए थे, सुबह निकलने में ट्रैफिक मिला, तो हम यहाँ पे आते थे 2-2:30 बज गए। तो अब हम शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा सीनिक, जिसे कहते हैं सीनिक व्यू, यहाँ पे देखने को मिल रहा है सोनमर्ग का। प्रॉपर सोनमर्ग टाउन में ही आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ वॉक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये इंडस रिवर यहाँ पे बह रही है, ये इंडस रिवर बह रही है, और ये पीछे का पूरा बैकग्राउंड आप देखिए, जिसके लिए कश्मीर को जाना जाता है, जिसके लिए कश्मीर को कहा जाता है कि भाई जन्नत है, इस धरती पे कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, वो इसी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। अब कल 1 जून को हम जाएंगे श्रीनगर। श्रीनगर में जो वहाँ के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी आपको आगे का वृत्तांत बताऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, आज 1 जून 2026 हम जा रहे हैं श्रीनगर। श्रीनगर के रास्ते में गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के तुलगुल गांव में
माता खीर भवानी का यह प्राचीन आदिकाल मंदिर है। इसका पौराणिक महत्व भी है। माता खीर भवानी या रगन्या माता मंदिर, इनका नाम रगन्या में माता भी कहा जाता है। ये रावण की कुलदेवी थी। जब रावण ने माता सीता का हरण करा और अधर्म के रास्ते पे चला तो माता रगन्या उससे रुष्ट हो गई और रावण के अंत के बाद हनुमान जी ने माता रगन्या को कश्मीर में यहाँ इस जगह लाके स्थापित किया और यहाँ के भट्ट ब्राह्मणों को दायित्व दिया कि वह इनकी पूजा प्रार्थना करें। मैं खुद भी एक भट्ट ब्राह्मण हूँ, इस वजह से ये मंदिर मेरे लिए खास महत्व रखता है और जितने भी भट्ट ब्राह्मण भारतवर्ष में हैं उन सबके लिए मंदिर एक खास महत्व रखता है। अब हम जा रहे हैं श्रीनगर और वहां का वृत्तांत वहां बताऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं 1 जून 2026 श्रीनगर के निशात गार्डन में। मैंने आपको खीर भवानी मंदिर का दर्शन कराया, व्यू दिखाया। वहां से 12 किलोमीटर श्रीनगर रह जाता है। तो हम यहाँ पे आए निशात गार्डन में। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड व्यू कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना अच्छा गार्डन, पूरा यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। मैं चाहूंगा एक बार पूरा यहाँ का बैकग्राउंड व्यू एक बार दिखाया जाए और पूरे कैमरे को रोटेट करके पूरे गार्डन का व्यू दिखाया जाए। तो श्रीनगर आए तो निशात गार्डन जरूर आए। बहुत सुंदर गार्डन, बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड गार्डन। पीछे माउंटेन्स का व्यू भी है, या आप देखेंगे पीछे माउंटेन्स का व्यू भी है और सामने लेक का व्यू है और दोनों के बीच में ये गार्डन, माउंटेन और राइट साइड लेक, दोनों के बीच में ये देख सकते हैं आप। अब हम जाएंगे ट्यूलिप गार्डन की तरफ और वहां का मैं आपको नज़ारा वहां दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं मुगल गार्डन। अभी मैंने आपको निशात गार्डन का व्यू दिखाया। रास्ते में ट्यूलिप गार्डन भी पड़ता है, लेकिन वो साल में सिर्फ अप्रैल मंथ में खुलता है, उसके बाद वो बंद रहता है। तो ट्यूलिप गार्डन हम नहीं जा पाए। उसके ही आगे रास्ते में ये मुगल गार्डन है। तीनों गार्डन एक ही रो में है। तो मुगल गार्डन का मैं चाहूंगा घुमा के कैमरा थोड़ा सा नज़ारा दिखाया जाए। ये पेड़ और पेड़ों की छांव पूरी दिखाई जाए और ये पूरी खूबसूरती दिखाई जाए। यही वो खूबसूरती है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है। दिस इज द ब्यूटी फॉर विच कश्मीर इज नोन अबाउट। अब हम जाएंगे परी महल की तरफ और वहां का वृत्तांत मैं आपको वहां जाके बताऊंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं परी महल। मैंने आपको आज 1 जून श्रीनगर में आने के बाद निशात गार्डन दिखाया, मुगल गार्डन दिखाया। उसके बाद ट्यूलिप गार्डन बंद होता है अप्रैल में, इस वजह से वहां नहीं जा पाए हम। वाला अप्रैल में खुलता है, बाकी साल बंद रहता है, इस वजह से वहां नहीं जा पाए। अब हम आ चुके हैं परी महल। सारे यहाँ पे गार्डन्स की फीस 50 रुपीज़ अडल्ट, 25 रुपीज़ चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स है। तो मेरे को तीनों जगह फीस देनी पड़ी, एंट्री टिकट लगी। ये परी महल है। इसकी कहानी ये है कि इसे दारा शिकोह ने मिड 1600 यानी 1650 के आसपास, दारा शिकोह जो कि औरंगजेब का भाई था, शाहजहाँ का बेटा था, बड़ा बेटा, उसने ये बनवाया था। और यहाँ पे साहित्य, गायन, वाद्यन, संगीत, इन सब की कलाओं के यहाँ पे सृजन होता था। दारा शिकोह जैसे जानते हैं बहुत स्कॉलर था, कला में इंटरेस्ट था, तो उसने यहाँ पे इस चीज को बनवाया था। मैं चाहूंगा एक बार पूरा व्यू दिखाएं। यहाँ पीछे माउंटेन व्यू है, उधर सामने लेक व्यू है और ये सामने देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। गुलाब की पूरी यहाँ पे एक प्रकार से ब्रीडिंग, मैं कहूंगा अलग अलग टाइप के गुलाब के फूल, अलग अलग टाइप के गुलाब के फूल यहाँ पे आप देखिए जरा। तो अब हम दिन में कुछ खाना खा के अब हम जाएंगे हरी पर्वत की तरफ। हरी पर्वत का व्यू आपको वहां जाके दिखाऊंगा, संभव हुआ तो। उसके बाद रात को मार्केट घूमेंगे और आज फिर हमारा श्रीनगर के हाउस बोट में स्टे। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, अब हम आ चुके हैं परी महल देखने के बाद श्रीनगर के एक और अहम दर्शन स्थल पे, जिसका नाम है हरी पर्वत, जिसमें माता शारिका का मंदिर है। इसकी एक पौराणिक कथा है। कथा ये है कि एक राक्षस था जिसने यहाँ इस पूरे क्षेत्र में बहुत अत्याचार करे। तो माता ने, जो हमारी देवी हैं माता पार्वती माता, उन्होंने मैना के रूप में, हरि का अर्थ होता है मैना, हरि का अर्थ मैना भी होता है, मैना के रूप में एक पहाड़ को, एक पर्वत को उस राक्षस पे गिरा दिया, जिससे उस राक्षस का वध हुआ। तभी से इसी मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा कैमरे को घुमा करके दिखाएं। माता की पूजा यहाँ पे किसी देवी के रूप में ना होकर के शिला के रूप में होती है। आप देख सकते हैं ये वो शिला है, कहा जाता है वो शिला है जो उनके ऊपर गिराई थी। तो आज माता शारिका मंदिर पूरे कश्मीर की इष्ट देवी मानी जाती है। अब हम जाएंगे शंकराचार्य मंदिर की तरफ
तो वहाँ का वृत्तांत मैं आपको वहाँ सुनाऊंगा। धन्यवाद साथियों। अब हम आ चुके हैं श्रीनगर के फेमस लाल चौक में। ये श्रीनगर लाल चौक की मार्केट है और ये यहाँ का घड़ी लगी हुई बड़ी जैसे घंटा घर आ जाता है। आज का हमारा टूर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी और श्रीनगर का हमारा आज यहाँ समापन। कल हम जाएंगे शंकराचार्य मंदिर और वहाँ से दिल्ली, और कल शंकराचार्य मंदिर का व्यू मैं आपको वहाँ जाकर दिखाऊंगा। तो साथियों, आज 2 जून हम लोग आ चुके हैं शंकराचार्य मंदिर। कल हम लोग हरि पर्वत के बाद शंकराचार्य मंदिर का टाइम क्लोज हो गया था। हम लोग हरि पर्वत में 5 बज गए थे, तो हम कल नहीं कर पाए। तो आज हम सुबह आए हैं शंकराचार्य मंदिर। तो ये पूरा मंदिर का प्रांगण है और यहाँ मंदिर के टॉप से बहुत अच्छा नज़ारा मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा दिखाएं दर्शकों को कि कितना अच्छा नज़ारा है। और देखिए अपने देश की खूबसूरती, जो मैं बार बार अपने हर वीडियो में, हर जगह अपनी वीडियो में कहता हूँ, पूरा श्रीनगर सिटी शंकराचार्य मंदिर के टॉप से दिख रहा है। यहाँ पे पूरा श्रीनगर सिटी। शंकराचार्य मंदिर आने के लिए आपको बाय रोड ऊपर तक गाड़ी आती है, उसके बाद पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके, एंट्री फी कुछ नहीं है, 0 है। उसके बाद पार्किंग में गाड़ी खड़ के करीब 250 सीढ़ियाँ, 250 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आना पड़ता है। ये पीछे मंदिर है शंकराचार्य मंदिर। ये आप देखिए, शंकराचार्य मंदिर की स्थापना हमारे सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने यहाँ तपस्या की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। फिर कहा जाता है कि उनको आत्मिक तौर पे, आंतरिक तौर पे भगवान शंकर के दर्शन हुए। उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करी। यहाँ पे शिवलिंग है जहाँ पे जल चढ़ता है, पूजा होती है, और यहाँ पे फिर मंदिर बनाया गया। तो बहुत अच्छा जगह, श्रीनगर आए, कश्मीर आए तो शंकराचार्य मंदिर, परी महल, हरि पर्वत जरूर आए। अब मैं संक्षेप में आपको अपने वीडियो का पूरी यात्रा का पूरा वृत्तांत बताता हूँ। 27 मई को सुबह हम चले दिल्ली से। 27 मई की रात को हम लोग रुके केलोंग सिटी में। 28 मई को हम चले केलोंग से। 28 मई को हम पहुंचे रात को लेह में हमने स्टे करा। 29 मई को हम सुबह निकले पैंगोंग सो लेक के लिए, लद्दाख की लोकल गाड़ी करके पैंगोंग सो लेक के लिए। पैंगोंग सो लेक से आने के बाद फिर हमने शाम को 29 मई को लेह की मार्केट घूमी, लेह में फिर स्टे किया। 30 मई को हम सुबह निकले लेह से नुब्रा वैली के लिए, जहाँ मेरे डॉटर और मेरे नेफ्यू ने जिप लाइनिंग करी और सैंड ड्यून्स वगैरह नुब्रा वैली में देखा। आते वक्त हम लोग खारडुंगला पास में रुके, जो कि नुब्रा वैली के रास्ते में है। खारडुंगला पास इज द सेकंड हाईएस्ट पीक आफ्टर सियाचिन इन इंडिया, मोर देन 18,000 फीट। और वहाँ पे रुकने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट बोला जाता है, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन लेवल कम है और रश था। तो खारडुंगला पास की स्नो की फोटो, क्योंकि मैंने और दूसरे पासेस की आपको दिखाई थी, लेकिन मैंने आपको वहाँ का भी क्या कहते हैं एक शॉर्ट वीडियो दिखाया खारडुंगला पास का। फिर 30 मई को हम लोग पहुंचे कारगिल, द्रास सेक्टर कारगिल, जहाँ हमारा होटल था। हमारे होटल के जस्ट एडजेसेंट कारगिल वार मेमोरियल था। तो हमने 31 मई की सुबह कारगिल वार मेमोरियल देखा और वहां से हम 31 मई को निकले सोनमर्ग सिटी के लिए, कश्मीर के लिए। सोनमर्ग सिटी जाते हुए रास्ते में जोजिला पास पड़ा, वहां का मैंने आपको क्विक वीडियो दिखाया। और 31 मई को हम लोग आए सोनमर्ग, जहां हमने इंडस रिवर पे फोटोग्राफी करी, राइट। और इंडस रिवर पे हम लोगों ने फोटोग्राफी करी। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जब हम लोग लेह से चले 30 मई को वार मेमोरियल देखने के बाद, तो रास्ते में इंडस रिवर और जस्कार रिवर का संगम पड़ा, जहाँ पे हमने मेरी वाइफ ने जिप लाइनिंग करी और वो संगम बहुत ब्यूटीफुल था। फिर हम लोग 31 मई को, मैंने आपको बताया, हम सोनमर्ग में रुके 31 मई को। 1 तारीख को हम लोग सोनमर्ग से चले और हम आए श्रीनगर। हम श्रीनगर आए 1 तारीख को, सोनमर्ग से चले और श्रीनगर आए। श्रीनगर आने के बाद हम लोगों ने श्रीनगर में निशाद गार्डन, मुगल गार्डन, ट्यूलिप गार्डन नहीं देख पाए, खाली अप्रैल में खुलता है। और हम लोगों ने परी महल, हरि पर्वत, ये सब हम लोगों ने 1 तारीख को श्रीनगर में देखा, कल यानी कि 1 तारीख को। और आज 2 तारीख को हमने शंकराचार्य मंदिर देखा है। ये हमारी यात्रा का लास्ट डेस्टिनेशन है। इसके बाद हमारी यात्रा का ये समापन होता है शंकराचार्य मंदिर के बाद। अब हम निकलेंगे आज 2 तारीख को पठानकोट के लिए, जो यहाँ से करीब 350 किलोमीटर है श्रीनगर से। पठानकोट में आज हमारा 2 तारीख को स्टे है। कल हम सुबह निकलेंगे पठानकोट से दिल्ली के लिए और दोपहर तक 3-4 बजे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद बैक टू लाइफ, बैक टू नॉर्मल वर्क। यात्रा बहुत अच्छी रही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को जरूर देखें और कश्मीर लद्दाख जरूर आए। धन्यवाद।